आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आज की इस अहम बात पे आई हैव विद मी डॉक्टर मीर मुश्ताक, जो कि नोडल ऑफिसर हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कश्मीर के। हाल ही में एक काफी बड़ा कैंपेन लॉन्च हुआ जो कि पूरे देश में चलता है और कश्मीर डिवीजन इज नो डिफरेंट। यहाँ पे भी एंटी टोबैको का जो है कैंपेन लॉन्च हुआ, यूथ को बहुत इन्वॉल्व किया गया एंड अवेयरनेस भी अच्छी खासी थी। इनफैक्ट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो कि इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है, उनसे भी बात हुई तो वो भी काफी एक्साइटेड थे और काफी एंथुसियास्टिक थे रादर to kind of make this campaign a huge success. So I have with me Dr. Mir Mushtaq. Welcome to the show, sir. सबसे पहले इस कैंपेन के बारे में हमें बताइए। यूसरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए। एक अहम मौजू पर अहम बात में जी बिल्कुल हमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन पूरी कंट्री में चला जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक टोबैको फ्री यूथ कैंपेन लॉन्च की गई 31 मई जी, जो वर्ल्ड नो टोबैको डे के तरफ मनाया जाता है। तो यहाँ हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री भूपिंदर कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया एक फंक्शन में वर्ल्ड नो टोबैको डे के, जिसमें जैसे कि आपने कहा शाहिद चौधरी साहब भी मौजूद थे जी। तो हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर भी थे और भी डिग्निटरीज थे जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए जी। तो उस दिन से ये 2 महीने तक ये कैंपेन चला, पूरी कश्मीर वादी में ये कैंपेन चला और इसमें हमारा जो फोकस था वो यूथ ही था और ज़्यादा जो हमारा फोकस था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, कॉलेजेस थे और स्कूल्स थे। हम चाहते हैं कि इस जो मोटिव था इस प्रोग्राम का, इस यूथ कैंपेन का, कि जो यूथ स्मोकिंग की तरफ, टोबैको की तरफ जा रहे हैं तो उनको कर्टेल करना, इस रास्ते से उनको दूर हटाने की कोशिश करना। इट वॉज अ वेरी गुड सक्सेसफुल कैंपेन। पर्टिकुलरली जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहूँगा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का। उन्होंने बहुत ही इसमें हमें कोऑपरेट किया। हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया इस दौरान कि सबसे द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस अच्छा वर टेकन इन द कंट्री ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम कैंपेन दैट वर इन कश्मीर। तो हर एक स्कूल में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की कॉम्बिनेशन एफर्ट्स की वजह से हमने प्लेजेस कराई और हर एक स्कूल में ये प्लेजेस हुई और एक रिकॉर्ड बना के अराउंड 4 लाख प्लस जो smoking, but yeah, smokers we I think we are the 6th largest in the country looking at the size population वगैरह वगैरह, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी states भी हैं और हमारा कश्मीर per se we'll talk about we are at number 6 and pledges yes it is some record which we should not actually be feeling good about. yes we are हमारा जो अभी नंबर है 6 जैसे आपने सही फरमाया। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसके बाद यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर आती है और अब कश्मीर पर से देखेंगे तो हमारा जम्मू के मुकाबले में भी ज्यादा है। तो बर्डन काफी है। दैट्स वाई कि हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बर्डन जो टोबैको बर्डन J&K पे है, यूटी पे है। देयर वाज वन सर्वे व्हिच एस्टिमेटेड दैट वी रफली स्पेंड अराउंड 800 crores ऑन स्मोकिंग। आप डॉक्टर भी हैं और आप बिकॉज यू आर अ नोडल ऑफिसर और आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं खासतौर पे बच्चों का जो जहन होता है बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है, तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग को ग्लैमराइज किया गया है? ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे जी तो मूवीज में एक्टर्स एक्ट्रेसेस रोल मॉडल्स जो हैं होते हैं, यूज्ड टू बी द रोल मॉडल्स ऑफ द यंग पीपल। तो वो खुलेआम सिगरेट्स पीते थे और इट ग्लैमराइज किया गया। तो उस जमाने में अब थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया, क्योंकि अब वो कैप्शन भी चढ़ता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। थोड़ा अवेयरनेस जनरेशन हो गई है, तो उस जमाने में ग्लैमराइज करा गया था। तो दैट्स वाई कि यूथ वाज गेटिंग अट्रैक्टेड। तो अभी भी to some extent there are some actors who still promote such brands. ऐसे celebrities होते हैं, the people look upon them, उनको उनकी तरफ देखते हैं उनकी एक पॉजिटिविटी को देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि I personally believe and we all believe that they should not promote such things because ये लोग ऐसे हैं जिनको पैसों की कमी नहीं है। They have a lot of money. They need to do something for the society, not against the society. जब ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, obviously we go against the society. तो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर was once offered a huge contract. So yes, he declined it. He said, "My father has told me never endorse such." I think we'll need to learn from such great celebrities. Correct. अच्छा, आपका experience I'm sure काफी कुछ होगा. Any positive story? मैं एक positive थिंक ये एक gloomy picture है हमारी, जैसे कि आपने कहा कि 6th नंबर पे है अभी कंट्री में।
लेकिन इस ग्लूम के बीच में कुछ पॉजिटिविटी भी है, तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक पॉजिटिविटी जो बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिविटी हमने देखी कि लोगों में शऊर बढ़ गया है। अच्छा। आप अगर कुछ साल पहले की बात है, अगर आप देखते 10-15 साल पहले, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते, 10-15 साल भी नहीं, मुझे तो 5-6 साल पहले की अगर बात है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सोमूज में, बसेस में, मेट्रोज में लोग खुलेआम सिगरेट पीते थे। जी बिल्कुल। एक अवेयरनेस जनरेट हो गई है, अब लोग बहुत एहतियात करते हैं। आई हार्डली फाइंड एनीबडी स्मोकिंग इन अ सोमो और समथिंग लाइक दैट, मेरी बहुत कम। सेकंड ये है कि हमारे घरों का हाल चेंज हो गया है। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में अगर मेहमान आता था तो पहली चीज उसको दिया जाता था हुक्का, तो जो अक्सर घरों में होता था। तो अब वो चीज खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द घरों में अब ये नहीं कि आप हुक्का लेके जाओ मेहमान के सामने या एस्ट्रे लेके जाओ, उसको बोलो कि आपको अगर सिगरेट पीनी है। अब ये थोड़ा सा ये एक चेंज ये आई है कि हमारे लिए ये सोशली एक एक्सेप्टेबल चीज थी, जो नाउ हैज टर्न्ड इनटू सोशली अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो दूसरी जो आप कहाँ बोल रहे थे कि मैं ये चीज इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि हमारा जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर पेरेंट्स का, टीचर्स का, और मैं समझता हूँ डॉक्टर्स का। करेक्ट। क्योंकि इसमें एक वजन होता है। अगर आप बात कहेंगे, टीचर एक बात करता है तो उसमें एक वजन होता है, एक स्टूडेंट उसको लेता है, एक पॉजिटिविटी और उसके एक इंप्रेशन जैसे बना के एक इंप्रेशन पड़ जाती है। वही होता है पेरेंट्स का रोल, और वही होता है एक डॉक्टर का रोल। तो एक बार भी क्लिनिक में पेशेंट देख रहा था, तो एक पेशेंट आया कि मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि कुछ उनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करानी थी, कोई 1000-1200 रुपये का उनको टोटल एक्सपेंसेस आ रहे थे। तो वो वापस आया कमरे में, कह रहे डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा कंसेशन चाहिए, इनको बोलो मुझे कंसेशन कराए। तो मुझे हिस्ट्री से पता चला था कि ये स्मोकर है। तो मैंने इनको बोला कि आप सिगरेट पे कितना खर्च करते हो? तो उसने कहा मैं पर डे कम से कम 200 से 300 रुपये सिगरेट पे खर्च करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो एक महीने का 6000 रुपये बन जाता है। बिल्कुल। तो आप 100 रुपये के लिए यहाँ कंसेशन ढूंढ रहे हो, आप स्मोकिंग क्यों नहीं गिव अप करते हो? इससे क्या फ़ायदा मिलता है आपको? तो आई काउंसल्ड हिम फॉर सम टाइम। मैंने कहा आपकी फैमिली क्या है? उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा और कुछ है? क्या नहीं। मैंने कहा तो खाली 2 बेटे हैं। मैंने कहा आप उन पे भी जुल्म कर रहे हो ना, ये तो उनका हक है, आप क्यों सिगरेट पी रहे हो? तो समहाउ उसको ये मैंने कहा एक चीज़ करता हूँ, मैं आपको कंसेशन कराऊंगा, आप पैसे नहीं दो, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस करो, एक प्लेज ले लो कि ये जो आप सिगरेट पे पैसे खर्च करते हो, आप अपनी 2 बेटियों के लिए अकाउंट्स खोलोगे, आप उनको 3-3 हज़ार रुपये आप उनके अकाउंट में डालोगे, और वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, सेविंग भी रहेगी। तो वो निकल गया मेरे कमरे से। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आफ्टर ईयर बैक ही केम बैक टू मी, एग्जैक्टली आफ्टर ईयर, इट्स अ ट्रू स्टोरी जी। ही केम टू मी विद 2 पासबुक्स ऑन द नेम्स ऑफ हिज 2 डॉटर्स। उसने कहा डॉक्टर साहब एक के अकाउंट में 35,000 रुपये हैं, दूसरे के अकाउंट में भी 35,000 है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बड़ा वो बहुत खुश था, एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी। आपको एक ग्रेटिफिकेशन मिली होगी एज अ डॉक्टर। इट इज द बिगेस्ट प्लेजर यू गेट, वंस यू कैन चेंज समबडीज लाइफ किसी भी अंदाज में। तो ये रोल हम सब प्ले कर सकते हैं। सो हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। अच्छा, ड्रग अब्यूज इज अ मेनेस, वी ऑल नो दैट। सोसाइटी में सबको ही पता है कि हमारा जो माशरा है वो ड्रग अब्यूज से जूझ रहा है। ये जो सिगरेट स्मोकिंग है, जब बच्चा शुरू करता है, जब एक शख्स, एन इंडिविजुअल गेट्स इनटू ड्रग अब्यूज, तो स्टार्ट हमेशा सिगरेट से ही होता है। 1 ड्रैग, फिर 2 ड्रैग, फिर आधी सिगरेट, फिर 8 सिगरेट, और फिर ये उस एक सिगरेट तक बात महदूद नहीं रह जाती है। दूसरा एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर है, डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर, उनका एक अक्सर बोलते रहते हैं कि, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड कि, एंड आई आल्सो फुली एंडोर्स इट, कि जो सिगरेट स्मोकिंग है, इट इज द गेटवे टू ड्रग एडिक्शन। हमने यहाँ पे देखा एक सर्वे भी, सवाल भी पूछा, exactly. अहम सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि हमने एक सर्वे भी यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ था कि ड्रग एडिक्ट्स को पहले उनकी जो हिस्ट्री देखी गई, तो वो सभी के सभी जो भी ड्रग एडिक्ट्स थे, वो उन्होंने सिगरेट स्मोकिंग से अपनी शुरुआत की थी ड्रग एडिक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रग एडिक्शन। दैट्स व्हाई इट इज मोर इम्पेरेटिव ऑन अपॉन अस कि हम जो सिगरेट स्मोकिंग पे कंट्रोल करें, और बच्चों पे, खासकर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन पे कंट्रोल करें। तो मैं आपसे कह रहा था, जो रेगुलेट करता है इस सब चीजों को, एक एक्ट है जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एक्ट है जिसको हम कोटपा एक्ट कहते हैं, दैट इज सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो उसमें एक वेरियस सेक्शंस है, अभी टाइम मिलेगा तो आप उन सेक्शंस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले एक सेक्शन उसके जो है वो सेक्शन 6 है।
सेक्शन 6 में दो सब सेक्शंस है, ए एंड बी जी। सेक्शन ए इज डीलिंग विद सेलिंग ऑफ सिगरेट्स टू माइनर्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज अ पनिशेबल एक्ट। यू कैन नॉट सेल सिगरेट्स टू माइनर्स, अगर कोई सेल करता है उसको हम पनिश कर सकते हैं। सेकेंड इज दैट अराउंड 100 yards ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू कैन नॉट सेल सिगरेट्स। और हमारी डेंसिटी ऑफ स्कूल्स इतनी ज्यादा है, अगर आप श्रीनगर सिटी, अगर यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ इस की तरफ ही देखें विसिनिटी में आपको 100-200 yards पे स्कूल मिलेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप श्रीनगर के इस पूरे इलाके में ही सिगरेट नहीं बेच सकते। तो इस पे काम करने की जरूरत है। लाइसेंसिंग का भी आई थिंक एक इशू है जी। तो पहले इस पे काम करने की हमें जरूरत है। तो हम इस पे, इस कैंपेन के दौरान हमने इस पे बहुत काम किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हमारी बात हुई, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी डिक्लेयर किया, वहाँ वीसी साहिबा भी खुद आई थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी को हमने एक प्रोग्राम में टोबैको फ्री डिक्लेयर करा। इसी प्रोग्राम में हमने डिग्री कॉलेजेस में प्रोग्राम्स किए, वुमेन्स कॉलेज में हमने प्रोग्राम किए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये जो हमें इम्प्लीमेंट करना है सेक्शन 6B, कि आप सिगरेट जो बाहर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बाहर हमें किसी को अलाउ नहीं करना। उसमें हमारा सबका रोल बनता है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रॉफी कंप्लायंट बनाना है। ट्रॉफी कंप्लायंट मतलब है कि वहाँ का जो हेल्थ जो इंस्टीट्यूशन का हेड है उसको तो एक कमेटी बनानी है जो एंटी टोबैको कमेटी होगी। उसका रोल रहेगा कि वो 100 yards में एक सर्वे करेगी। उस सर्वे में वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे दुकानदार है जो वायलेशन करते हैं 6B के। उनको पहले उनको खुद काउंसिल करने की जरूरत है। अगर वो नहीं मानते हैं, उसके बाद जो अथॉरिटीज है, लोकल हेल्थ अथॉरिटीज है या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल SHO होगा उस एरिया का, उनको इन्फॉर्म करना है, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें ये रोल हम सबका बनता है। तो हम टीचर समझेगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली स्कूल के अंदर है, नहीं, इट इज नॉट दैट। वी हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, कि हम इस बात पे गौर फिक्र करें और उसमें प्रोएक्टिवली हम इन्वॉल्वमेंट करें अपनी। बट आई वांट टू आस्क यू, हाउ वाज द रिस्पांस जनरली स्कूल के हेड्स का? मैं यही बोलूंगा कि रिस्पांस वाज गुड। आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग। है कि पहले उतना ज्यादा काम नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ सालों से इस पे काम हो रहा है। तो इस साल इस कैंपेन के थ्रू वी ट्राई टू रीच आउट टू एवरीवन। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हमने बात की, हायर एजुकेशन स्कूल प्रिंसिपल्स और जनरली, बिल्कुल उनका रोल मेरे भी ज़हन में आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव रोल रहा है उनका। दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट। हमने, जैसे कि मैंने कहा कि हमने हर एक स्कूल में प्लेजेस कराई, व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है इनके साथ, जो इनके टीचर्स है, जो इस चीज़ को देखते हैं, तो उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। तो एक्टिविटीज़ भी स्कूलों में उन्होंने शुरू करी है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे कहीं कॉम्पिटिशन्स किए जा रहे हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, डिबेट्स किए जा रहे हैं। तो उससे जो एक अवेयरनेस बढ़ गई है स्कूलों में। तो हम इंशाल्लाह होपफुली हम होप करते हैं कि आगे वाले 2-3 सालों में हम देखेंगे कि इसमें बड़ा चेंज आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द शो देयर इज लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी टोबैको कैंपेन और इसी सिलसिले में मेरे साथ शो पे हैं डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब। स्टे ट्यून्ड। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, ये जो आपने कहा कि कैंपेन लॉन्च करा है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द कैंपेन इटसेल्फ? इट वाज एक मॉडल कैंपेन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम 2 महीने के बाद सो जाएंगे। इट इज जस्ट टू इग्नाइट पीपल, उनको एक अवेयर करें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इन कैंपेन्स का। जैसे कि कैंपेन्स इवॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ टेक अवे तो होगा कैंपेन से कि आई थिंक दिस इज द फोकस एरिया और यहाँ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, यहाँ पे अवेयरनेस ठीक ठाक है, थिंग्स लाइक दिस। तो तभी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इस इतने बड़े कैंपेन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाउ हैज द कैंपेन इवॉल्व्ड? बेसिकली मैंने ये कहा कि आपको जब आपने ये कैंपेन चलाया तो वी कुड अंडरस्टैंड कि हमारे जो इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी बहुत प्रॉब्लम है, दैट इज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाहर सिगरेट्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। वी वांट दैट हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो ट्रॉफी कंप्लायंट हो जाए। और देखो, ठीक है, एक चीज है कि अगर हमें सिगरेट स्मोकिंग को कम करना है जी, तो उसमें एक AAA स्ट्रैटेजी होती है। AAA स्ट्रैटेजीज, एक तो हमें अवेलेबिलिटी कम करनी है, बिल्कुल, देन एक्सेसिबिलिटी कम करना एंड अफोर्डेबिलिटी। सो जो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी तभी कम होगी जब हम इन स्कूलों के बाहर जो टारगेट करेंगे।
तो एफोर्डेबिलिटी के बारे में हमारा तो रोल डायरेक्टली है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस भी है कि आप सिगरेट्स पे टैक्सेशन इंप्रूव ज्यादा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप टैक्सेशन बढ़ा देते हैं तो सिगरेट की एफोर्डेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई बच्चा है उसको 10 रुपए का पेरेंट्स देते हैं, पॉकेट मनी मिलती है, अगर उसको सिगरेट 30 रुपए में मिलता है तो वो खरीद नहीं पाएगा। जब उसको 2 रुपए का सिगरेट मिलता है तो वो ये अफोर्ड करता है। तो हमें इन तीनों चीजों पे काम करना है, अवेलेबिलिटी कम करानी है, एक्सेसिबिलिटी कम करनी और एफोर्डेबिलिटी को डिफिकल्ट बनाना है। तो ये लाइसेंसिंग का भी एक इशू है कि हर दुकानार जो है वो सिगरेट बेच सकता है। आपने बहुत अहम जो बात यहाँ पे छेड़ी है कि ये वेंडर लाइसेंसिंग, हमारा जो स्टेट है अभी यूटी, अब जम्मू कश्मीर में वेंडर लाइसेंस एक्ट नहीं है। तो इस टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में हमने इनिशिएटिव एक लिया है, हम गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी इस पे बात की है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे वेंडर लाइसेंसिंग का एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो इसमें एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। वेंडर लाइसेंस का हमारा मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे इस वक्त आपको कोई भी दुकानदार अगर वो सब्जियां भी बेचता है तो साथ में सिगरेट भी रखता है। मैं परसों घूम रहा था शहर में, तो मैंने एक जगह देखा कि एक जो छोटी सी दुकान है वो जूतों का कारोबार करते हैं। अच्छा, जूते बेचते हैं, साथ में उन्होंने सिगरेट भी रखे हुए। तो ये हमारा मतलब है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये एक्सेसिबिलिटी इससे कम है। जी, सो ये आप हर एक जगह अवेलेबल करा देते हो, इजी अवेलेबिलिटी है। हम चाहते हैं कि एक लाइसेंसिंग हो, जैसे आप लिकर पे आपने लाइसेंसिंग करी, तो ऐसे ही आप लाइसेंसिंग करिए सिगरेट्स की। कौन बेच सकता है, आपको देखना है कि उसमें एग्जैक्टली उसमें डिफिकल्ट होगा। इसमें पहला ये क्राइटेरिया होगा कि आपके स्कूल तो नहीं है कोई आपकी दुकान के सामने 100 यार्ड्स में कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आपको किसको लाइसेंस दे। और लाइसेंस के बाद भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्प्ले ना करें, डिस्प्ले ना करें और माइनस को एग्जैक्टली ऑब्वियसली माइनस को तो सवाल ही पैदा है, उसकी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी उसी के। और डिस्प्ले भी नहीं कर सकते आप। इसको रखना है, अगर आपको रखना भी है तो इसको ऐसी जगह पे रखना है कि अगर कोई आए को नजर इजीली वो देख नहीं पाए। तो इस पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम श्रीनगर म्यूनिसपैलिटी से भी मिलेंगे, यहाँ के जो अहदेदारान हैं म्यूनिसपैलिटी के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बात पे एक वेंडर लाइसेंस एक्ट कम से कम श्रीनगर एंड जम्मू म्यूनिसपैलिटीज में आ जाए जो इनिशियली, तो बाद में ये बाकी जगहों पे आ सकता है। इस ज़मीन में आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हाल ही हमने डिप्टी कमिश्नर जो है कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब, उनसे एक मीटिंग की थी हम DLCC की। तो उन्होंने एक ऑलरेडी एक डायरेक्शंस पास की है कि कुलगाम में वो वेंडर लाइसेंसिंग का प्रोविजंस करने जा रहे हैं। साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि कुलगाम में जो इस कैंपेन में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अच्छा, तो यस, व्हाई पर्टिकुलरली कुलगाम? यस, आई विल टेल यू व्हाई पर्टिकुलरली कुलगाम। देखो, मैं नहीं बोलता हूँ कि बाकी अफसर हमारे काम नहीं कर रहे हैं या वहाँ पे ये नहीं, हर एक जगह हमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हर एक जगह पे हम जहाँ भी गए डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े अच्छे तरीके से ऑफिसर्स ने उसमें इनिशिएटिव लिया, पर्टिकुलर डिप्टी कमिश्नर्स ने। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर है, ही टुक इट अ वेरी पर्सनल कीन इंटरेस्ट उन्होंने लिया इस कैंपेन में। हमने टोटल जो है पूरे जो वैली में इस कैंपेन के दौरान 1.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, उसमें 78,000 खाली कुलगाम में हुआ। सो इट एंड डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव हिमसेल्फ। उसने मीटिंग्स ले ली, ही मे एंश्योर कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो होर्डिंग्स लगी हुई थी टोबैको वगैरह के, उन्होंने अपने जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स है और ADCs है और चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम है या DHO है, DIO, सब ने एक डिप्टी CMO को मिला के उनने सब ने मिल के एक ऐसी टीम क्रिएट कराई कि जिन्होंने काम किया और वहां पे हमने रिजल्ट्स मिल गए। ये तो कुलगाम की बात है, एंड आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताइए। ये तो श्रीनगर की बात है, श्रीनगर का क्योंकि गांव में देखा गया है सिगरेट स्मोकिंग काफी ज्यादा है, कंपेयर टू रैम्पेंट है, ज्यादा है, नंबर ज्यादा है और बड़ा कॉमन है, एंड इट इज नॉट सीन एज सच अ बिग टैबू नाउ। क्योंकि शहर में शायद थोड़ा सा टैबू हो गया है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, लेकिन गांव में अभी उस लेवल की अवेयरनेस और उस लेवल का वो नहीं है। शहर में अपनी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे अब एक नया जो शुरू हो गया कि आप रेस्टोरेंट्स में वो शीशा वगैरह शुरू हो गया, दो हुक्का वगैरह शुरू हो गया, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी कर्ब्ड।
तो क्योंकि ये चीजें जब आप इजीली आप इसको ग्लैमराइज, जैसे आपने कहा कि ग्लैमराइज हम करते हैं इन चीजों को, तो आप बोल रहे हैं कि ये फ्लेवर्ड शीशा है, इसमें टोबैको नहीं है, लेकिन हाउ डू यू नो दैट? सो क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो किसी बंदे को, इवन वो भी हार्मफुल, तो एग्जैक्टली दैट्स आल्सो हार्मफुल। तो वी हैव टू नो, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा है कि वी हैव ए डाइकोटमी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एयरपोर्ट्स में बोलते हैं कि सिगरेट के लिए एक अच्छी स्पेस दे दो, तो फिर हम बोलते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। सो वी आर मेकिंग स्मोकर स्पेशल बाय क्रिएटिंग स्पेशल जोन्स फॉर देम। वी हैव टू, उससे हमें दूर भागना पड़ेगा। हमें वी हैव टू कॉल स्टेट कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, टू माई हेल्थ, टू योर हेल्थ। सो वी विल नॉट प्रोवाइड यू स्पेस। अगर आपको पीना है तो आप कहीं ऐसी जगह पे जहां आपको कोई और, एग्जैक्टली। तो आपने श्रीनगर की बात की, श्रीनगर में अपनी प्रॉब्लम्स है। श्रीनगर क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी शॉप्स है, इट्स बिग सिटी, तो यहाँ पे भी काम हो रहा है, बट एनफोर्समेंट में अभी थोड़ा पीछे है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि एनफोर्समेंट उतनी नहीं हो पाई जितनी, जैसे मैंने कुलगाम की बात की या कुछ और जैसे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में हुए, पुलवामा में अच्छी एनफोर्समेंट हुई। बट आई होप कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से यहाँ मीटिंग की, ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। उन्होंने बड़ी एक जोनल कमिटीज भी उन्होंने बनाई है जो एनफोर्समेंट करेंगी। आई होप कि वो जोनल कमिटी जो उन्होंने बनाई है, तरतीब दी है, वो आगे चल के एनफोर्समेंट ड्राइव्स यहाँ शुरू करेंगे, सो दैट डेटरेंस इज मस्ट। अगर आप डेटरेंस नहीं रखेंगे तो फिर नहीं होगा, आगे चल के प्रोग्राम जो है कामयाब नहीं होंगे। जी हाँ, क्योंकि कैंपेन्स तो लॉन्च हो जाते हैं, कई डिपार्टमेंट्स कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन जब तक उसको स्ट्रिक्टली फिर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, वो फिर कामयाब नहीं रहते। आई थिंक दिस वाज वन इनफैक्ट जो कैंपेन था, जो कि काफी सोशल मीडिया पे भी काफी चला, अवेयरनेस के लिहाज से काफी अच्छा रहा। एंड देन आई ऑल्सो हैव अ बुकलेट विद मी। बट आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? देखिए, बच्चे जो हैं, जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा, दिस हैज बीन ग्लैमराइज्ड, और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी कूल, इट इज द मोस्ट अनकूल थिंग एवर। उसको चेंज करने के लिए, उसको माइंडसेट एज अ पेरेंट या एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के सामने सिगरेट पी रहा हूं तो फिर उसको बोल रहा हूं कि आप नहीं पियो, तो मुझे लगता है वो कोई इफेक्ट उस पर नहीं, यूजलेस एक्टिविटी। तो वही हाल है टीचर्स का, वही हाल है कम्युनिटी लीडर्स का, वही हाल है यूथ आइकन्स का, सेलिब्रिटीज का। वी ऑल हैव टू बी सिंबॉलिक टू देम। एक हमें अपने आप को एक उससे प्रेजेंट करना है कि वो हमारे ऊपर देख के वी वॉक द टॉक। जब आप, क्योंकि उसमें एक असर रहता है, जब आप बात करेंगे, आपका बच्चा को पता है कि मेरा फादर या मदर ये चीज नहीं करते हैं इसलिए मुझे रोकते हैं, आप खुद करते हैं तो फिर सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर सोसाइटी लेनी है कि एक टीचर को अपनी खाली ये जिम्मेवारी नहीं समझनी कि मैं एक टीचर हूं, मैंने काम है पढ़ाना, तो बाकी चीजों में मुझे नजर नहीं रखनी है। डॉक्टर का काम खाली इतना नहीं है कि उसके पास पेशेंट आ गया, उसने बोल दिया कि आप स्मोकिंग करते हो, और बोलेगा हाँ करता हूं, और मैंने उसके बाद चुप कर ली। नो, मेरा रोल ये बनता है कि अगर मुझे पेशेंट बोलता है कि मैं स्मोकिंग करता हूं, तो मैं उसको एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग बताऊं, उसको इसकी इकोनॉमिकल जो लॉस उसको होता है उसको समझाऊं, जो एनवायरमेंटल लॉस हमारा होता है वो उसको समझे, उसको काउंसिल करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा, वो इकबाल कहते हैं ना कि जरा नम होती है मट्टी बड़ी जरखायज है साकी, तो अगर थोड़ा सा हम एफर्ट ले लेंगे तो वी कैन चेंज इज पॉसिबल। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पॉजिटिव चेंज ये है कि लोग अब पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो दैट चेंज इज कम। तो ये चीज अगर आ गई तो ये चीज भी आएगी कि हम इसको ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल टूल आपको क्या लगा इस कैंपेन को चलाने में? और एक इफेक्टिव चीज होती ना, जैसे कहीं पे आप फॉर इंस्टेंस कहेंगे कि स्कूल्स में सेमिनार हुआ तो बच्चे बड़ा कन्विंस लगे एंड इट रियली हेल्प। एनी स्पेसिफिक टूल विच जो आपको लगता है कि बड़ा पावरफुल टूल है? बच्चों को इन्वॉल्व करना इन द एक्टिविटीज। जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको लीडर्स बनाना है, आपको उनको एम्पावर करने की कोशिश करनी कि आप देखो, मैंने आई वाज इन वुमेन्स कॉलेज, मैंने को एक ही बात बोली, मैंने कहा मुझे पता है यू आर गर्ल चिल्ड्रन है, ज्यादा आप स्मोक नहीं करते हो, वी अंडरस्टैंड दैट, वेरी वेरी लो पर्सन, लेकिन आपका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है। यू और जब आप घर जाओगे, आप अपने फादर, अपने मदर, अपने ब्रदर, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करो कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि आप एक यू आर अ पावरफुल लीडर, आप एक घर में एक लीडर बन सकते हो, आपको ये लीडरशिप लेनी है, ये आपकी ड्यूटी है। आई थिंक दे गॉट कन्विंस्ड एंड दे वर वेरी एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड अबाउट इट। सो मेनी गर्ल्स केम टू मी, हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। तो मुझे लगता है वी नीड टू गिव पीपल स्पेस, उनको हमें ये देना है कि एनकरेज करना है कि आप ही लीडर्स हैं, तो आप अगर आगे आएंगे तो ये कैंपेन हमारी सक्सेसफुल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत सारी चीजें, कई सारी चीजें थी जो मुझे भी पता नहीं थी और हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता थी,
but hats off and congratulations for such a successful anti-tobacco campaign. और बात तो बहुत अहम थी और आपसे बात करके as usual हमें बहुत अच्छा लगा. आपसे जल्द मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.